नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 15वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियां। पहेलियां नाम सुनकर ही सबके मन में उत्साह आनंद भर जाता है। हर्षोल्लास से सभी खुश हो जाते हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पहेलियां अर्थात एक तरह का टाइम पास लोग मानते हैं उन्हें, समय बिताने का जरिया, कि इसे हम समय भी बिताते हैं, साथ में हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं उन्हें बहुत दौड़ाते हैं, दूर दूर तक दौड़ाते हैं। सोचने समझने की शक्ति जो है हमारी विकसित होती है पहेलियों के द्वारा। तो आज यही एक सेशन है जो हमारा आखिरी चैप्टर है, इस 8वीं कक्षा का आखिरी चैप्टर 15वां चैप्टर, उसका यह पहला सेशन प्रहेलिका। इसमें हम पूरा सेशन जो है कविता जो है एक इसी सेशन में हमारी हो जाएगी और 3 पैराग्राफ्स है। 3 पैराग्राफ्स में 3 अलग अलग पहेलियां हैं और फिर चौथी एक अकेली पहेली है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले स्लाइड की तरफ, पहली पहेली की तरफ, और उत्तर सभी पहेलियों के उन पहेलियों के प्रश्न में ही है। तो हम देखते हैं किस तरह से उत्तर भी निकाले गए हैं और प्रश्न पूछे गए हैं। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका, दैट इज पहेली जिसे हम कहते हैं, बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरह से पहेली बूझी जाए। कुछ रोचक उदाहरण, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहली पहेली हमारी आई है, कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जायते कस्मात यानी किस से कस्तूरी की खुशबू आती है। को हंती करिणाम कुलम यानी हाथियों को कौन मारता है। एंड तीसरा, किम कुर्यात कातरो युद्धे यानी कौन युद्ध में जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं, तीनों के उत्तर यहीं पर इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी किसमें, किस जानवर में पाई जाती है। मृगात, मृग जो होता है, हिरण जिसे हम कहते हैं, उसके सर पे यहाँ पर एक खुशबू आती है जिसे हम कस्तूरी कहते हैं। तो वह उस मृग जो है उस कस्तूरी, उस खुशबू के पीछे पीछे दौड़ता रहता है हमेशा। वह सोचता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उस तरफ वह दौड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसी में से आ रही है। तो मृगात, कस्तूरी जायते कस्मात मृगात। को हंती करिणाम कुलम, कौन हत्ती को मारता है। सिंह, हाथी के कुल, कुलम यानी कुल का नाश कौन करता है। सिंह हाथी के कुल का नाश करता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे यानी युद्ध में कायर क्या करते हैं, पलायते, भाग जाते हैं। युद्ध में कायर क्या करते हैं, पलायते, भाग जाते हैं। तो यह पहली पहेली थी। पहली पहेली में 3 प्रश्न थे, तीनों के तीनों प्रश्न के उत्तर उसी में है। आगे भी वैसा ही होगा। अब हंती यानी मारता या मारती है, यहाँ पे शब्दार्थ भी साथ में दिए गए हैं। कातरह कमजोर, कातरह कमजोर। सीमंतिनिषु नारियों में, सीमंतिनिषु नारियों में। अभी देखो, सीमंतिनिषु का शांताः नारियों में शांत कौन है। राजा को भूत गुणोत्तम, सबसे गुणोत्तम राजा, राजाओं में राजा जो सबसे गुणोत्तम राजा कौन है। विद्य भी का सदा वंद्याः, विद्य भी मतलब जो विद्वान भी होते हैं वे सदा किसकी वंदना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। अत्रैवोक्तम न बोध्यते यानी कि यहाँ पर ये जो 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इन्हीं प्रश्नों में ही है,
लेकिन वे साक्षात हमें दिखाई नहीं देते। तो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर है। अब हम देखेंगे सीमंतीषु का शांता, यानी कि नारियों में से सबसे शांत नारी कौन है? तो सीता इसका उत्तर है। पहला है सी और अंत में है ता, सीता। यह साथ में नहीं लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इसका पहला वर्ण और इसका अंत वर्ण। उसी प्रकार हम अंत में भी ढूंढ सकते हैं। राजा को भूत गुणोत्तम, सबसे गुणी राजा, राजाओं में सबसे गुणी राजा कौन है? इसका देखो पहला है रा और ये मह, रामः। तो राजाओं में सबसे गुणी राजा, सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? रामः। फिर अगला, विद्वद्भीः का सदा वंद्या, यानी विद्वान भी सदा किसकी वंदना करते हैं? विद्या। ये है वि और यहाँ पे द्या, विद्या। बिल्कुल सही। विद्या जो है, विद्वान भी जो है विद्या को पूजते हैं, सदा ही उसकी वंदना करते हैं। तो विद्वद्भि का सदा वंद्या विद्या, मतलब किसकी सदा पूजा करते हैं? विद्या की। तो अत्रैवोक्तम, मतलब ये जो तीनों प्रश्न यहाँ पर है, ये जो तीनों प्रश्न है यहाँ पर, ये न बुध्यते, इनके जो उत्तर है ये यहीं पर है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही, हम कोई भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है इसलिए हम बता पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी के शब्दार्थ है को भूत, दैट इज कह प्लस अभूतः, कौन हुआ। अगला, कम संजघान कृष्णः, कन संजघान कृष्णः, यानी कृष्ण ने किसका संहार किया? का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा जैसी शीतल वाहिनी और दूसरी कौन है? के दार पोषण करता, कौन पोषण करता है? पोषण करता कहाँ रहते हैं? कम बलवंतः न बाधते शीतम, ऐसा कौन सा बलवान है जिसको ठंड कभी नहीं सताती या कभी उसे नहीं लगती? इनके उत्तर भी यहीं पर है, लेकिन पहला और आखिरी नहीं। अब देखिए, कम संचघानः कृष्ण, कृष्ण ने किसका संहार किया था? कंस। ये अगर हम इसका पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, दूसरा, तीसरा, या जो भी हमारा शब्द बनता है कंस, तो कृष्ण ने किसका संहार किया था? कंस का। का शीतल वाहिनी है गंगा, मतलब गंगा जैसी शीतल वाहिनी और कौन सी है? तो यहाँ इसका उत्तर है काशी, काशी। काशी ही शीतल वाहिनी, गंगा जैसी शीतल बहती है। केदार पोषण करता है, मतलब कौन पोषण करता है? पोषण करता कौन है? केदार। देखिए, के पहला और ये दार, केदार। केदारनाथ, केदारनाथ द्वारकापुरी में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है और विष्णु जो है सभी का भरण पोषण का काम देखते हैं। कम बलवंत न बाधते शीतम, कौन ऐसा बलवान है जिसको ठंडी नहीं सताती? तो उत्तर है कम बल, कंबल। कंबल है जिसको कभी ठंडी नहीं सताती, क्योंकि कंबल ही हमारी ठंडी जो है दूर करती है। तो इस तरह से सभी के उत्तर यहीं पर है, इन सभी के उत्तर इन्हीं के अंदर है। तो पहले पैराग्राफ में अलग था, दूसरे पैराग्राफ में अलग है, और अब तीसरे पैराग्राफ में अलग तरीके से उत्तर दिए हुए हैं। अब चौथा देखते हैं। पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। संजघान यानी मारा, संहार जो हम कहते हैं। कंस सज्जघान यानी कंस जघान, कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली। काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। काशी तल वाहिनी अर्थात काशी की भूमि पर बहने वाली। तो यहाँ पे जो पहला है हमारा
पहले तो ये वर्ड दिया गया है संचधान, फिर कन यानी पहला जो शब्द है जिसका हमारा उत्तर बन रहा है कन सच्चधान घान, तो यह वर्ड हमारा मिला के जो कंस को मारा, ये हमारा पूरा वर्ड बनता है। लेकिन वहां पर पोइट्री में जब क्वेश्चन दिया है पहेलिया का तो अलग अलग लिखा है। वैसे ही शीतल वाहिनी, और यहाँ पे का को जोड़ दिया है काशी तल वाहिनी, ठीक है, तो काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण करता है, पत्नी का पोषण में संलग्न, अपने पत्नी के पोषण में कौन संलग्न है? केदार पोषण करता है, खेत के कार्य में संलग्न, केदार पोषण करता अर्थात खेत के कार्य में संलग्न, खेती बाड़ी करने वाले लोग। कंबलवंतम, यह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, कंबलवंतम है ना, बलवंतम जो बोलते ना, कौन ऐसा बलवान है, बलवंत। यहाँ पे जैसे मैं बता देती हूँ, सबसे पहला हमको कम अलग दिया था और बलवंतम अलग है, तो कम बलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। अब ये हमारी आखिरी पहेली है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, यानी वृक्ष पर रहता है, वृक्ष का वासी है, लेकिन पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी है लेकिन वह शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वह जटाएं धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जटा किसकी है? सिद्ध पुरुषों की जटाएं होती है बड़ी बड़ी, तो त्यग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, यानी जटाधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जल उसके भीतर है लेकिन ना वो घट है ना वो बादल है, मेघ ना वो बादल है, तो वो कौन है? एक बार मैं केवल पहेली रीड करती हूँ, शायद आपको उत्तर भी पता हो गया होगा इसका, या पता चल गया होगा, या आपको ज्ञात होगा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्यग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः, यानी वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, त्रिनेत्र है लेकिन शिव नहीं है, वह जटाधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, जल भीतर है लेकिन घट या मेघ नहीं है। यह है नारियल। वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, वृक्ष पर ही ग्रो होता है, बड़े 3 नेत्र नारियल के होते हैं लेकिन शिव नहीं है, जटा होती है लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं है, उसके भीतर जल होता है लेकिन ना ही वह घड़ा है ना ही वह बादल है, तो यह है नारियल। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष अग्रवासी, पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षीराज, पक्षियों का राजा, गरुड़ जिसे हम कहते हैं। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। शूलपाणी, जिनके हाथ में त्रिशूल है, शंकर, शंकर भगवान के लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया है शूलपाणी। त्वग, त्वचा या छाल। विभ्रन, धारण करता हुआ। तो यह जो लास्ट है हमारा, अब भोजनांते च किम पेयम, भोजनांते यानी भोजन के उपरांत हमें क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, यानी जयंत जो है किसका बेटा है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा है। तो इन सभी के उत्तर नीचे अंत की लाइन में। सबसे पहला उत्तर है भोजनांते चकी पेयम किम पेयम, यानी भोजन के अंत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो वह है तक्रम, तक्रम अर्थात छाछ। जयंत कस्यम वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। शक्रस्य, शक्रस्य अर्थात इंद्र, जयंत जो है इंद्र भगवान की, इंद्र देवता के पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा है। विष्णु पद दुर्लभ है, विष्णु पद हर किसी को नहीं मिलता है, वह दुर्लभम है। विष्णु पदम यानी स्वर्ग या मोक्ष जो है। तक्रम यानी छाछ या मठा, मठा भी कहते हैं उसे, छाछ भी कहते हैं। शक्रस्य अर्थात इंद्र का, तो जयंत इंद्र का बेटा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा।
आज हमने केवल पहेलियां करी है, पहेलियां बूझी है, रीड करी है और बूझी है। तो मुझे तो मजा आया, आपको भी मजा आया होगा पहेलियों में। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी इसके अगले सेशन में हम एक बार रिकैप करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।